आई वॉन्ट टू एनकरेज, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब कभी भी प्रभु के भवन में आते हैं ऑलवेज अपने वचन को कैरी करके आइए। मैं मोबाइल के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस पवित्र शास्त्र के बारे में बातें कर रहा हूं। हमेशा ये बाइबल को कैरी करें एवरी टाइम, कभी भी खाली हाथ ना जाए। कितने लोग रेस्टोरेंट जाते खाना खाने के लिए? सभी जन जाते हैं। कोई के बोलता है, अरे वाइफ को बोलता है लाइक अरे कोई नहीं आज बाहर खा लेते हैं, बट मन में बोलता है कितना खाएंगे इनके हाथ से, एक दिन बाहर खा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। हालेलुया। सो व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? वॉलेट घर पे रख के जाते हैं? फोन आए या ना, आजकल तो फोन में हो गया, कोई दूसरा चीज आए या ना आए, फोन और वॉलेट साथ में रहता है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो जरूरी है। एक व्यक्ति होटल में गया, जाने के बाद खाना खाया, 2-3 हजार का बिल आया, बोला ओ वाओ प्रेज द लॉर्ड वाला कुछ। फिर बाद में उसको याद आया कि वॉलेट लेना भूल गया। बोलता है प्रभु ये भी दिन देखना पड़ा, आज बर्तन घसना पड़ेगा। How many for that? लाइफ में जैसे वो चीज एसेंशियल है, वैसे ये भी आपके लाइफ में एसेंशियल है। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, 2 वीक आप प्रार्थना मत करो, 2 वीक आप प्रभु के साथ समय मत बिताओ, 2 वीक वर्शिप मत करो। यू विल सी आपके लाइफ में इमीडिएटली चेंज आना शुरू हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आपको लगेगा मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वचन, द डे आपका मन प्रार्थना करने से नहीं लगता है, प्रार्थना वचन पढ़ने से नहीं लगता है, द डे आपको लगेगा यार प्रार्थना क्यों करो, आपको लगेगा बाद में करो, ये करो, दैट इज द टाइम माय डियर फ्रेंड यू आर इन डेंजर, बिकॉज शैतान ने आपके ऊपर हमला कर चुका है। दिस इज अ स्पिरिचुअल थिंग, लिसन टू मी केयरफुली। सो माय डियर फ्रेंड, बाइबल को कभी भी जोशुआ के किताब, हम जोशुआ के बारे में बातें करते हैं, दाऊद के बारे में बातें करते हैं। वो लोग सक्सेसफुल जिंदगी क्यों जिए? ऐसा नहीं था कि उनके लाइफ में स्मूथ नहीं था, उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी, बट वो एक सक्सेसफुल जिंदगी, विक्टोरियस जिंदगी क्यों जिए? बिकॉज हमेशा बाइबल जोशुआ 1:9 में क्या लिखा है? कम ऑन, जोशुआ 1:9 आपको याद रहना चाहिए। कम ऑन, क्या लिखा है? जोशुआ 1:8 and 9। कम ऑन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ हाँ हाँ, और तेरा मन कच्चा न हो, आगे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, हाँ, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा ओके तेरे संग रहेगा। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ो। तब यहोशू ने हाँ प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। ओके, जोशुआ 1 पढ़ रहे हो आप? ओके, जोशुआ 1:9 आगे पढ़ते जाओ। यस, रीड इट। कि छावनी में इधर-उधर जाकर हाँ प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे, ओके, अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, हाँ, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुम ओके परमेश्वर विक्ट्री देने से पहले जोशुआ को 1:8 में एक बात कहा। प्लीज पढ़े 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना मतलब बाइबल से परमेश्वर में वचन के द्वारा कहता है, ये वचन को अपने हृदय से कभी ना उतरे, कभी ना उतारे। मतलब हमेशा पढ़ते रहे, ध्यान देते रहे, मेडिटेट करते रहे। ऐसा करने से क्या होगा? दिन रात ध्यान दिए रखना, दिन रात। एक बिजनेसमैन से मैं लास्ट वीक बातें कर रहा था, उन्होंने बड़ी खुशी से कहा, पास्टर मेरे को प्रभु इतना ब्लेस कर रहा है पास्टर, यानी इतने खुशी से कि उन्होंने सीक्रेट बातें भी कही। प्रेज द लॉर्ड, आई एग्री। उन्होंने कहा प्रभु इतना महान है, मुझे इतना ब्लेस कर रहा है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु का नेचर है। मैंने कहा जितना ऊंचाई में जाएगा उतना वचन के अनुसार चलो, जितने ऊंचाई में जाएगा। वो आज की डेट में इतना छोटा लड़का, प्रभु उसको इतना ब्लेस कर रहा है कि उसने जो सारी चीजें कहा मैं कहा प्रभु तू कितना महान है, इस छोटे उम्र में तू उसको इतना ब्लेस कर रहा है। मैंने कहा अभी शुरू हुआ है, बट अगर ये व्यवस्था की चीज हो। उन्होंने कहा पास्टर आपसे बात करने से पहले मैं 2-3 बार सोचता हूं, क्योंकि आप ऐसे बातें बीच में कर देते हैं, मुझे लगता है कि बाप रे मैंने क्या बोल दिया। मैंने कहा मैं तेरे भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं तेरा शुभ चिंतक हूं।
इसलिए मैं वचन से बाहर बातें ही नहीं करूंगा। मैंने कहा जितना तू आगे बढ़ेगा प्रभु तुझे उतना आशीष करेगा, इसलिए तू आगे बढ़ रहा है। बट एक चीज याद रखना, उस तेजी से शैतान भी पीछे पड़ा रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर इस व्यवस्था की पुस्तक को अगर तू अपने हृदय पे नहीं रखेगा, अगर तू समझ नहीं पाएगा, देन माय डियर फ्रेंड, मैंने उनको कहा तू खतरे में है। आज पता नहीं चलेगा, कल पता नहीं चलेगा, तीसरे या चौथा दिन तू गिरेगा ही गिरेगा ये कंफर्म। उन्होंने कहा थैंक यू पास्टर। मैंने कहा मैं वचन से बाहर बातें नहीं करूंगा। एवरी टाइम इस वचन को लेके चले, उठा के चले, एवरी डे, एवरी मोमेंट, देन यू विल सी। बाइबल क्या बताती है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। आगे, क्योंकि ऐसा ही करने से, कैसा करने से? कैसा करने से? वचन के अनुसार चलने से। वचन में लिखा है उसके अनुसार चलने से, वचन में जो लिखा है उसके ऊपर मनन करने से, मेडिटेट करने से, पढ़ने से, समय बिताने से क्या होता है? क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ, तेरे सब काम सफल होंगे, आप सफल होंगे, प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली जिंदगी जियोगे। मैं किसी को कहता हूं, मुझे कोई आके कहता है पास्टर मैं स्पिरिचुअली और आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं वॉरियर बनना चाहता हूं। मैं उनको पूछता हूं आप कितना टाइम प्रे करते हो? पास्टर 5 मिनट। आई वाज लाइक, तू उठाना तो चाहता है 200 kg, पर तू 5 मिनट जिम करके आ रहा है, होगा? होगा? मैराथन दौड़ना चाहता है, प्रभु तू मुझे बचा, बट व्हाट इज द प्रिपरेशन? हमें प्रिपेयर भी होना बहुत जरूरी है, और बाइबल है जो हमें प्रिपेयर करता है। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। कितने जन तैयार है आज के वचन सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को देख के बोलो कि आज परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बातें करने वाला है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो आपसे भी बातें करने वाला है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम 19 उसका 9, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 9। कोई पढ़े? प्रेरितों के काम 19 उसका 9। हाँ, लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, ओके, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को पूरा करने लगे, हाँ, तो उसने उसको छोड़ दिया ओके, और चेलों को अलग कर दिया, ओके। और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे प्रेरितों के काम, नॉट ओनली प्रेरितों के काम, इफ यू सी द बाइबल, यीशु मसीह को जब पिता ने, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद परमेश्वर के जितने भी चेले लोग थे, एवरीवन लुक एट मी, ध्यान से सुने, जितने भी चेले लोग थे वो लोग जाकर जगह जगह क्या करना शुरू किया? क्या करना शुरू किया? हेलो, चेले लोगों ने क्या किया? क्या किया? क्या प्रचार किया? शुभ संदेश। शुभ संदेश क्या है? हेलो, शुभ संदेश क्या है? पश्चाताप करो, एक व्यक्ति तुम्हारे लिए मरा, वो तुम्हें पापों से आजाद कर सकता है। तुम जो नरक में जाने वाले थे, तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए एक मौका अभी भी है। बीमारी से छुटकारा, पापों से छुटकारा, ये अभी भी है। लेट मी टेल यू समथिंग, नोवेयर इन द बाइबल में, शायद मैं आई थिंक सो मेरी वाइफ को मैं ये बोल रहा था, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि प्रेरितों के लोग में, प्रेरितों के काम में, या कहीं पे लोग जाके कह रहे लोगों को गॉड आपसे प्रेम करता। लिखा है कहीं पे? अपोस्टल लोग जाके ऐसा किए? प्रचार क्या था? पश्चाताप करो, मन फिराओ, अभी भी समय है, समय निकट है। तो ये हमारा गुड न्यूज़ होना चाहिए कि आज भी परमेश्वर एक व्यक्ति है जो तुम्हें हर एक पापों से छुटकारा दे सकता है। आज भी समय है, तुम जो अनंत काल की मृत्यु जो कंफर्म था, वो तुम्हें अनंत काल की जिंदगी मिल सकता है। आज भी है जो श्रापों से आजाद कर सकता है। आज भी समय है, पश्चाताप करो। ये हमारा गुड न्यूज़ होना चाहिए। तो यहां पे सब लोग जब जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया, नॉट ओनली पॉल, जितने सारे परमेश्वर के शागिर्द थे। लेट मी टेल यू समथिंग, उस जमाने में अपोस्टल्स लोग या प्रभु के दास लोग, परमेश्वर आज की डेट में, ध्यान से सुने, ये सिर्फ पास्टर के काम नहीं है, अपोस्टल का या प्रॉफिट का या इवेंजलिस्ट या टीचर, ये सबका काम है। सबको गुड न्यूज़ प्रचार करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तो जब उन्होंने गुड न्यूज़ को प्रीच किया, जब पॉल यहां पे प्रीच कर रहा है, लोग उससे जलना शुरू कर दिए। कम ऑन। वहां पे अगर आप देखोगे, चेले लोग अधिकार के साथ प्रीच करना शुरू किए, एंड एवरी टाइम द लॉर्ड उनको प्रीच करने से पहले एक
स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता था। Listen to me carefully. Every time, even यीशु मसीह भी जब जिंदा था, यीशु मसीह लोगों को भेजने से पहले अथॉरिटी दिया, पावर से भरा, उसके बाद एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता था। आई बिलीव अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे, आपके आखिरी सांस तक, ऑनेस्टली आई वांट टू से, आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जियोगे। आज मैं इसी के ऊपर बातें करने वाला हूं। अगर आज के वचन अगर आप समझ गए, देन आपके आखिरी सांस तक आप एक पीसफुल लाइफ जियोगे। बोलो पीसफुल, ऊंची आवाज में बोलो पीसफुल। पीसफुली जियोगे, बोलो पीसफुली जियोगे, नहीं तो पीस होगे। हालेलुया। अगर आप वचन समझ गए, आपके फैमिली में शांति हमेशा बनी रहेगी। आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके कोलिग्स के बीच में शांति हमेशा बना रहेगा। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर गवाह है, जिस दिन से मैंने इसको अपना लिया है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उस दिन से अभी तक मुझे मजा आ रहा है, ऑनेस्टली। और मैं वचन के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूं। सो व्हाट इज दैट स्पेशल इंस्ट्रक्शन? वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है जो परमेश्वर ने सबको दिया? इफ यू सी, जितने भी प्रभु के चेले थे, व्हेन दे स्टार्टेड द जर्नी, अगर आप एक जगह में लिखोगे, परमेश्वर ने 17 लोगों को बुलाया, जोड़ी जोड़ी करके भेजा और उनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया। व्हाट वाज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन? कम ऑन। सभी जन एक मिशन पे गए। एवरीवन, लेट मी टेल यू, जब वो प्रीच करते थे, 100 में से 70% उनके अगेंस्ट थे, 30% उनके बातों को मानते थे, 30% विश्वास करते थे। बट स्टिल अगेंस्ट होने के बावजूद भी, लोग उनके खिलाफ होने के बावजूद भी, उनके बारे में गलत बोलने के बावजूद भी, हेलो, वो एक शांतिपूर्वक जिंदगी जिए। आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर आपके नाम पे कुछ बोल देगा, पूरा शांति गया। इतना बीपी हाई हो जाता है कि बीपी का मशीन भी बर्न हो जाता है। How many of you there? Hello? मेरा नाम खराब कर दिया पास्टर। मैं बोलता हूँ तेरा नाम खराब, हेलो, जिस दिन अपना नाम खुदा के साथ जोड़ दोगे ना, आप मेरा नाम नहीं बोलोगे, प्रभु ये सारा केस मैं तुझे देता हूं। सुने, उनके लाइफ में लोग भला बुरा का, एवरीवन भला बुरा बोलने के बावजूद भी, उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचने के बावजूद भी, आपको पता है एपोस्टल्स लोगों ने मारा भी। आपको पता है बाइबल बताती है पॉल को इतना मारे कि वो मरने वाला था, बट मार खाने के बाद भी लोग भला बुरा बोलने के बावजूद भी, ट्रेजेडीज होने के बाद वो एक पीसफुल लाइफ जिए। हाउ वाज दैट पॉसिबल? इधर काम नहीं हो रहा है तो गया, शांति चला गया। How to live a peaceful life? शांतिपूर्वक जिंदगी कैसे जिए? ऐसा नहीं था कि उनके लाइफ में दुख तकलीफ नहीं थी, उनके लाइफ में भी दुख तकलीफ थे। जो आज की डेट में आप जो फेस कर रहे हो, एवरीथिंग, लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, उनको भी इंसल्ट किया। सबसे बड़ा एग्जांपल जीसस क्राइस्ट, बट स्टिल को नफरत किया। पीसफुल लाइफ। नॉट ओनली देम, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह भी जब चले, उनके बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। एक जगह में लिखा है, अरे ये इसके अंदर भूत है। बाइबल में यीशु मसीह को कहा इसके अंदर भूत है। किसको कर? खुदा को बोल रहे हैं इसके अंदर भूत है। But still they live a peaceful life. How? बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह के बाद चेले लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आया, इतना दुख तकलीफ आए, इतने प्रॉब्लम्स आए कि वो स्ट्रेस में, डॉक्टर के पास एक व्यक्ति, स्पेशली फीमेल्स, बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं। टेंशन लेने का नहीं, क्या करने का? देना भी नहीं है। ना लो ना दो। कभी कभी फीमेल ज्यादा टेंशन हो जाते तो को 8 बजे भी घर पे आने वाला मैं देखता हूँ।
लोगों का टेंशन इधर चला गया। बोलते मैंने क्या किया, क्यों, मैं तो अभी काम से आया। या अगर हस्बैंड है तो आज जॉब का टेंशन लाके कैसे खाने पे उतर गया सब। वो बेचारी दिन भर लगी हुई है खड़ी धूप में, गोरा से काला हो गया। Come on, पीस। अपने पड़ोसी को देखे बोलो शांति। That is why the first word परमेश्वर ने जब जब resurrect को हिंदी में क्या बोलते हैं, resurrect, पुनरुत्थान हुआ, और जब वो आया वेरी फर्स्ट वर्ड उसने क्या कहा अपने चेले लोगों को, शलोम। क्या कहा, शलोम, शांति। लाइफ में शांति नहीं है, वो भाई का नाम जितना भी शांति रखो कुछ नहीं होने वाला। हेलो, आज से शांति कहा, शांति है। सुबह सुबह के वो बर्तन इतना बज रहा है, वो सोए हुए बंदा भी उठ जाएगा फिर वहां से। Come on. Not only the disciple, यीशु मसीह को भी लोगों ने इंसल्ट किया, यीशु मसीह को भी लोगों ने नीचा दिखाया। लेट मी टेल यू लिटिल बिट आउट ऑफ टॉपिक जाके बात करते हैं। कभी भी किसी को नीचा ना देखे, कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा ना देखे। अगर आप बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय को कभी नीचा ना देखे। अगर आप रिच व्यक्ति है, गरीबों को कभी नीचा ना देखे। अगर आप ओनर्स हैं, अपने वर्कर्स के साथ कभी भी नीचा ना देखा है, उनके गरीबी का फायदा ना ले। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आज आपका दिन है, कल उनका भी दिन आएगा। अगर आपने रेस्पेक्ट दिया है, वो व्यक्ति जब बनेगा आपको रेस्पेक्ट देगा। अगर आपने प्यार दिया है, वो व्यक्ति आपको प्यार देगा। अगर आपने नफरत दिया है, वो व्यक्ति तो रुका हुआ है। Come on. That's why कभी भी किसी को नीचा देखो, नीचा ना देखे। So if you go back to the topic, जब यीशु मसीह को भी लोगों ने इग्नोर किया, यीशु मसीह को भी लोगों ने भला बुरा कहा, but still उन लोगों ने एक पीसफुल जिंदगी जिए। What was the reason behind that? इतना होने के बावजूद भी, इनफैक्ट एक जगह में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को लोगों ने पत्थर उठा के मारना शुरू किया। पता है आपको, बाइबल में लिखा है, it is written in the word, but still ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो इधर तो कोई कॉलर पकड़ लिया तो केस वेस करके सब खत्म हो गया। मैं एमपी को जानता हूँ, मैं एमएलए को जानता हूँ। हेलो, यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे इसको मैंने बनाया, इस संसार को मैं देखता हूँ, तेरे को मिल मुझे जब मैं न्याय की सीट में बैठूंगा। लिखा है कहीं पे? हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ। एक जगह में लिखा है यीशु मसीह को कहा इसके अंदर भूत है, प्रभु हंस रहा है। उनके अंदर वो पीस कहां से आ रही थी? व्हाट इज द मेजर रीजन? नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट, एवरीवन, एवरी अपोस्टल, एवरी इवेंजलिस्ट। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं परमेश्वर के दास, बेनी हैन, दिनाकरन अंकुल, एवरीवन, अपोस्टल, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड अंकुर, वो एक पीसफुल जिंदगी कैसे जीते हैं? हाउ टू गेट अ पीसफुल लाइफ, या हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? Come on. If you see the verse, अगर आप वर्स में देखोगे क्या लिखा है 9 में, परंतु जब कुछ लोगों ने दोनों पर उसकी नहीं मानी, ओके, पर लोगों के साथ में इस बातों को पूरा करने लगे, ओके, तो उसने उनको छोड़ दिया। उसने क्या किया? उसने क्या किया? कमान, उसने क्या किया? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पास्टर आज मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। कमान, उनको बोलो आपके नहीं मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बोलो, स्पीक आउट। यू नो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ये एग्जाम्पल से सीखे। You know, when Paul जब प्रीच कर रहा है, वो कह रहा है हेलो, गुड न्यूज दे रहा है, पश्चाताप करो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पापों से छुटकारा देना चाहता है। जितने लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनमें से किसी का हृदय हार्ड हो गया
उनमें से कुछ लोग थे जो उसके बातों को विश्वास नहीं किए, कुछ लोग थे जो उसके बारे में भला बुरा करते। जब पॉल को पता चला माहौल गर्म हो चुका है, जब पॉल को पता चला उसके वर्ड का वैल्यू नहीं है, जब पॉल को पता चला कि मेरे अभी इस वर्ड का कोई वैल्यू लोग नहीं दे रहे हैं, तो वो इमीडिएटली वहां से क्या किया? क्या किया? इंग्लिश में लिखा गया है ही डिपार्टेड। क्या लिखा गया है? डिपार्टेड। वहां से फ्रेंड, जहां पर आपके बातों का वैल्यू नहीं है, अगर यू आर टेलिंग समथिंग, आप किसी को बता रहे हो, अगर वो आपके बातों को गलत वे में ले रहा है, आपको फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, आपके बातों का कदर नहीं कर रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, जस्ट लीव दैट प्लेस। अगर शांति बनाए रखना है तो आपने पता है कितने लोग मेरी बात में यकीन करते हैं? इफ यू विल नॉट लीव, अगर वहां से नहीं निकलोगे, देन दैट इज यू हु विल बी इन अ प्रॉब्लम। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने जितने जो उधर शागिर्द लोगों को अथॉरिटी दिया, पावर दिया, और उनको कहा जगह में जाना जो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, हेलो, जो तुम्हारे बातों को नहीं सुनेंगे, क्या करना? धूल, हेलो, क्या करना? हेलो हेलो, क्या करना? पैरों को धूल झट, अगर लाइफ में पैरों के धूल झटकना नहीं सीखोगे ना, आखिरी सांस तक मरने से पहले भी बोलोगे अरे मेरा दिल टूट गया। ट्रस्ट मी, लिसन टू मी केयरफुली। एक जगह पे परमेश्वर जाके यीशु मसीह खुदा, ओ माय गॉड, वो प्रीच कर रहा है, अरे पश्चाताप करो। प्रभु हमेशा यही बोला है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। एक जगह में जब वहां पे प्रीच कर, वहां पे यहूदी लोग जो जितने भी लीडर्स लोग थे, यूहन्ना 8:59 प्लीज, यूहन्ना 8:59 लिखा है, जितने भी यहूदी लोग थे वो क्या कर रहे थे? क्या किया उन्होंने? क्विकली 8:59 क्विकली, हाँ, उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। अरे बाप, यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए। आगे क्या लिखा है? यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अरे मैं प्रभु तूने मुझे हॉट कर दिया, लिखा है। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? आई बिलीव अगर आज का वचन आप समझ गए, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप इस संसार के सबसे खुशी और सुखी हेलो, सबसे खुशी और सुख वाले व्यक्ति बनेंगे। यीशु मसीह यहां पे प्रचार कर रहा है, लोगों ने अरे ये क्या, मुझे क्या बुद्धि दे रहा है, हेलो, मुझे ये क्या कर रहा है, पत्थर उठा के। तो प्रभु ने क्या बोला? तूने मुझे कैसे पत्थर मारा? लिखा है, हेलो, लिखा है। कम ऑन ब्रदर सूरज, आर यू देयर? लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? लाइफ में अगर आप चीजों से भागोगे नहीं, जहां पे हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है कि झगड़ा होने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चुप रहना सीखे। अगर लाइफ में आधा से ज्यादा लोगों का काम इसके वजह से बिगड़ जाता है, कितने लोग मेरी बात में यकीन करते हैं? इसके वजह से 32 दांत नहीं, ये जीभ की वजह से। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक दिन मैं आईने के पास गया, आईने के पास जाके लोगों ने एक फोटो दिया है ना, एक फोटो मेरे पास आया था ऑनेस्टली। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है और वो जीभ निकाल रहा है, जीभ में सांप का फोटो था, जीभ में सांप का मुंडी बनाए थे। तो मेरे अंदर क्लिक हुआ, ये जीभ सांप कैसे दिखता है? मैं जाके आईना के पास गया, ट्रस्ट में, अब मैं जीभ में आने गया, ऐसे किया, अंदर से ऐसे, ऑनेस्टली वो सांप जैसे दिख रहा था। ट्रस्ट में अंदर किया, वो ऐसे हो रहा है। लाइफ में अगर चुप रहना नहीं सीखोगे, आप इस संसार के सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। मैं खुल के बात कर रहा हूं। Listen to me carefully. Nowhere in the Bible it says कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बोल रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, तो जाके प्रूफ करो। लिखा है, इट इज रिटन,
जब लोग धोखा दे, तू भी धोखा दे, प्रूफ कर, अरे नहीं सर मैं सही हूं। जहां पे आपका वैल्यू नहीं है, माय डियर फ्रेंड, अगर शांति को मेंटेन रखना है, जस्ट लीव दैट प्लेस, लीव इमीडिएटली। How many of you agree with me? बाइबल अगर कोई व्यक्ति कहता है ना, अगर तुम गलत करते हो तो प्रूफ करो, वो व्यक्ति से 100 कदम दूर रहना। क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है पॉल को पकड़ के अंदर डाल दे। पॉल तो उस जमाने में गैमलील करके एक प्रीस्ट था, उसका ये बंदा, उसने कहीं पे पर्ची नहीं लिखा कि मुझे लॉयर चाहिए, मुझे ये चाहिए, बुलाओ मेरा। नो, ही जस्ट And this is the major problem in today's day. Why लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं? Why insult? It is because लास्ट में हॉट डिस्कशन, और हॉट डिस्कशन इतना हो जाता है कि मारामारी हो जाती है। आपको पता है? You know why? Because वो अपने आपस में प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ, अरे मैं सही हूं। The moment when you say I am right, that is the time आप 100% wrong होते हो। Come on. Stop proving, leave. पॉल झूठ बोल रहा था। पॉल झूठ बोल रहा था। हेलो, पॉल झूठ बोल रहा था। पीटर झूठ बोल रहा था, पश्चाताप करो। वो तो सच बोल रहे थे ना, तभी भी लोग उसको मारे, जेल में डाले, हेलो, बेइज्जती किया। बाइबल क्या बताती है? उन लोग धूल झटक के निकल जाते थे। अगर फाइट से बचना है, बेइज्जती होने से बचना है, हर्ट होने से बचना है, और शांति को बरकरार रखना है, देन माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में जब आपको पता चलता है आपका वर्ड का वैल्यू नहीं है, लोग आपके बातों को कदर नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज द टाइम इमीडिएटली उस जगह से निकल जाओ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द डे जब आप परमेश्वर को सीरियसली लेते हैं, द डे आप परमेश्वर को अपने क्रूस को उठा के व्हेन यू वॉक, लोग आपके बारे में कहेंगे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दे विल से दैट इज देयर नेचर, वो उनके, आप बदले हो, वो नहीं बदले हैं। हेलो, अगर वो बदले होते तो वो कभी ऐसे बात नहीं करते। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बिकॉज आप बदले हुए आप व्यक्ति हो। बाइबल बताती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से आप नए हो गए हो। यू आर ए न्यू क्रिएशन। तो बाइबल क्या कहते हैं? बुद्धिमानी बनकर हट जाओ उनके साथ। स्टॉप, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। जितना आप बदलने की कोशिश करोगे उतना ही धोखा और चाटा खाओगे। How many of you agree with me? Don't try to change people. You do your work. Gospel दिया। Let me tell you, आपके बोलने से लोग नहीं बदलते हैं जब तक खुदा उनके हृदय को नहीं बदलता है। You are the people of light. आप लाइट के लोग हैं। So your work will be like a light. आप एक लाइट के जैसे चलोगे। आपका उम्मीद परमेश्वर पे रहेगा। आपका हर एक काम खुदा को महिमा देगा। तो obviously अंधकार के लोगों के और आपके बीच में डिफरेंस होगा, तो वो बोलेंगे। ये बाइबल बताते हैं, पॉल जब प्रीच करना शुरू किया, लाइक जाके बोला, लोग बोलते ये कौन से खुदा के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं। पॉल ने बोला देखो मैं बताता हूं। माय डियर फ्रेंड, चीजों को हैंडल करना सीखो। सो व्हेन यू गो थ्रू सच सिचुएशन, बाइबल हमें क्या बताती है? हाउ टू फेस। ऐसा क्या करें ताकि परिस्थिति से निकलकर आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस उस जगह से निकल जाओ। लीव दैट प्लेस जहां पे आपकी वर्ड का वैल्यू नहीं है। हमने फिर देर में कितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं? कम ऑन, कितने लोग मेरे बात में यकीन कर रहे हैं? कम ऑन। अगर आप नहीं निकलोगे, अगर वो चीजों से बाहर नहीं जाओगे, देन इश्यूज ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएगी, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में, फाइट ऑटोमेटिकली होगा। ध्यान से सुने, that is you who will be in a problem, no one else. that is you जिसके लाइफ में कभी कभी
नौजवान, वाव, नौजवान, नौजवान मतलब यूथ्स। मुझसे प्यार नहीं करता है, कैंडल लगा रहे थे। हेलो, वो व्यक्ति बोलता हाँ नहीं करता, और 2 कैंडल लगाए, हाथ काटते रहे। ओ माय गॉड, ये हाथ भी काट देते ना आजकल। यू लव दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू, कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। अगर वो व्यक्ति आपके लिए है, वो आपके साथ ही रहेगा, वो आपको समझेगा, वो आपके वर्ड को वैल्यू करेगा। इफ यू विल नॉट वैल्यू योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, कोई भी व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देगा। हमने भी अग्री। अगर आप अपने आप को कीमती नहीं समझोगे, एक जगह में बाइबल में लिखा गया है, ये मोती को सुअरों के सामने, लिखा है ना, लिखा है ना, मोती को सुअर के सामने फेंकने से क्या होगा? वो माला पहनेगा बना के, उल्टा आपका नुकसान है। मैं तो बोले वो मोती लाके कलीसिया में दो। हालेलुया। Listen to me carefully. Why did Paul वहां से क्यों निकल गया? Because he knew कि ये लोगों को अगर मैं समझाऊंगा भी, अगर मैं बताऊंगा भी, इनका दिमाग नहीं खुलने वाला है। ये लोग उल्टा मेरे ऊपर हावी होने वाले हैं। पॉल तो सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, वो डिबेट भी कर सकता था, बट जो व्यक्ति डिबेट करता है ना, उस व्यक्ति से भी दूर रहो। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है पता? हाँ मेरे से गलती हो गई है, हाँ मेरे से गलती हो गई। बाइबल में लिखा गया, गलती नहीं भी होता ना, हाँ मेरे से गलती हो गई। क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सामने वाला मूर्ख है, उसको अगर मैं समझाऊंगा भी समझेगा नहीं, उल्टा मेरा टाइम भी गया, मेरा शांति भी गया, सब खत्म हो गया। Come on. Be wise. बुद्धिमान बने। Be wise. लोगों को समझाना बंद करें, भले ही ये है, you know, उनको अपना हाल में छोड़ दो। हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? लोगों को अपने हाल में छोड़ दो। स्टॉप चेंजिंग। आप नहीं बदल पाओगे, उल्टा और प्रॉब्लम्स होने वाली है। इट इज यू हु विल इनवाइट प्रॉब्लम। आप मूर्खों के सामने, हेलो, बी केयरफुल। अगर उनको आप जितना भी समझाओगे वो नहीं समझेंगे। वो ये तो ऐसी वाली बात हो गई, यू नो, लाइक घोड़े, जो गधा है उसको घोड़ा बनाने आप चले। ये गधा को तो मैं घोड़ा बनाऊंगा। वो घोड़ा बने या ना बने, आप जरूर गधा बन जाओगे। ये सच बात है, क्योंकि बाइबल बताते हैं, नीति वचन 12:15 में लिखा गया है, मूर्ख अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझता है। कम ऑन, दैट इज व्हाई बाइबल से निकलो। अपने काम कर दिया, आपने बताया, समझाया। ये मैं अभी रिसेंटली में किसी जवान को समझा रहा था, देखो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, वो ड्रग्स ले रहे हैं आजकल के जवान, तो बाप रे, मैं भी जवान हूँ, राइट। वो क्या क्या नहीं कर रहे। मैंने उनको समझाया, मेरी पत्नी भी थी, हमने उनको समझाए, बोले देखो आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, एक्सपेंसिव समझो, ये बहुत ही कीमती है। मैं उनको समझाया, उन्होंने नहीं समझे। अभी रिसेंटली हम मिले थे, हाय हेलो करके हम निकल गए। हमने ज़्यादा बातचीत नहीं किया, क्योंकि बाद में पता चला जिस दिन से हमने समझाया वो कोई और ही गया। Listen to me carefully. I went to meet some person, मैं एक व्यक्ति को मिलने के लिए गया था। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति को मैं जब मिलने के लिए गया था, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, वो एक बहुत ही सीनियर पर्सन थे, अभी भी है प्रभु में, शायद 20-25 साल से हैं वो। एंड उनका अगर नेगेटिव पार्ट नहीं देखूंगा तो उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखा है मैंने। ऑनेस्टली आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम।
सो आई मेट, मैं उनके घर पे गया, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे चाय ऑफर किए। उन्होंने कहा आज चल चाय में पिलाता हूं तुझे। हाँ हाँ पिलाइए पिलाइए। मैं वहां पे गया, चाय जब बन रहा था अचानक से उन्होंने कहा तू उस व्यक्ति को जानता है क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं। उन्होंने कहा ये क्या बात करता है, आजकल किसी के बारे में भी कुछ भी बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, लाइक ये ऐसा है, लाइक ये अपने आप को, ये सारी चीजें बातें हो रही है। और अंदर से होली स्पिरिट मुझे एक ही चीज सिखाया, चुप रहे। क्या सिखाया? क्या सिखाया? चुप रहे। डीप अराउंड माई हार्ट होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है, बी क्वाइट, डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ भी बात ना कर। सो फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुख से कुछ समय के बाद अचानक से यह बात निकल गया कि देखो, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को मौका देता है, किसी व्यक्ति को पुलपिट देता है, किसी व्यक्ति को बोलने का चांस देता है, वो सिर्फ जीसस के ही बारे में बातें करे, किसी और के बारे में बातें ना करे, तो वो व्यक्ति समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर हमें मौका देता है उसकी महिमा करें। डोंट टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अगर आप बातें करोगे, अगर वो सिचुएशन से नहीं जाओ, वो टॉपिक से भी भागना सीखो। जहां पे आपको पता चलता है ये टॉपिक के बाद मेरे मुख से गंदी गाली निकलने वाली है, ये टॉपिक मुझे मेरे अंदर, मेरे हार्ट को हर्ट करने वाला है, ये बातें मुझे गॉसिप की तरह ले जाने वाला है, ये बातें अगर मैं करूंगा कुछ समय के बाद मेरे मुख से अगर गंदी बातें निकलने वाली है, देन माय डियर फ्रेंड जस्ट चेंज द टॉपिक, और हो सके तो भाग जाओ। क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारे मुख से कोई गंदी बातें ना निकले। कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता मैंने प्रे किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी एक प्रभु के दास ऐसे बातें करता ही नहीं है, मैंने किया, हाथ रखा, ये द ट्रू मैन ऑफ गॉड विल नेवर स्पीक लाइक दैट। मैं बातें सुन रहा था, बट होली स्पिरिट ने मुझे कहा, क्या कहा? चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। वहां से भाग, मतलब टॉपिक को चेंज कर, टॉपिक को चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, जो व्यक्ति कहता है ना मैं हाथ रखा, ये किया, मैंने प्रे किया, ये, तो ऑलवेज रिमेंबर, लाइक मैंने प्रे किया तो ऐसा हुआ, मैंने छुआ तो, वो व्यक्ति के अंदर सही में वो व्यक्ति का एनकाउंटर अभी भी मसीह के साथ नहीं हुआ है। एक ट्रू मैन ऑफ गॉड को अगर आपको जानना है ना, उसके अंदर एक मेजर कैरेक्टर रहता है। व्हाट इज द मेजर कैरेक्टर? जब आप उसके पास, वो व्यक्ति के पास जाके आप कहोगे ना, पास्टर आपने प्रे किया था, और पास्टर आपको याद है उस दिन आपने प्रे करने के बाद परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और थैंक यू पास्टर। तो वो व्यक्ति हमेशा एक ही बात बोलेगा, सारी महिमा और आदर, सारी महिमा और आदर, वो हमेशा प्रभु की तरफ दिखाएगा, हमेशा। बट इसका मतलब ये नहीं है जो व्यक्ति आपके लिए, जो पास्टर, जो प्रभु के दास आपके लिए दुआ कर रहे हैं, उसको आप डिसरेस्पेक्ट करें। नो, यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम, क्योंकि परमेश्वर ने, ओके मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं, ध्यान से सुने। कितने लोग गवाही सुनने के लिए तैयार हैं? व्हेन इज द डे उनको हार्ट अटैक आया था? फ्राइडे। टीना के मामी, सॉरी टीना की मामी है वो, ओके उनका नाम माया, ओके उनका नाम है माया, वो माया आंटी करके बुलाते हैं। तो अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ। ध्यान से सुने, अचानक से, मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जाता हूं पर मैं गवाही दे रहा हूं ताकि हम समझे। अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ। जब हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने पता नहीं, हॉस्पिटल उनको लेके गए, डॉक्टर ने कहा आईसीयू में डालो उनको जल्दी से, क्योंकि उनका हार्ट ड्रॉप नीचे जा रहा है, हार्ट बीट नीचे जा रहा है। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा अभी इसी वक्त चिंकी, टीना को घर में चिंकी बुलाते हैं, उनको फ़ोन करो। उन्होंने बात किया। जब वो बात की, क्योंकि वो उनसे बहुत करीब है, वो थोड़ा सा सोचने लगी, इमोशनल है ना थोड़ा सा, वो सोचने लगी ऐसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला रुको रुको रुको, मैं
पास्टर है, सुमित है, मैं उनको देता हूं, वो प्रार्थना करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। जब मैंने हेलो बोला तो बेटा, उनकी आवाज ऐसा था। हार्ट अटैक हो रखा है इंसान को, डॉक्टर आईसीयू में डालने के लिए बोल रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है हार्ट अटैक विद आईसीयू। समझ जाओ क्या रिपोर्ट आएगा। हार्ट अटैक वाला बंदा अगर आईसीयू में नहीं जाए तो ठीक है, उनको थोड़ा संभालिए, she'll fall। ध्यान से सुने एवरीवन, डोंट वरी। तो वो व्यक्ति जब मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा बेटा, मैंने बोला लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद द मोमेंट प्रेयर करने, मैंने कहा लॉर्ड आई डोंट नो क्या हुआ है, आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना ही नहीं है। काला है, पीला है, नीला है, अटैक हुआ, हथियार आया, हमको जानना ही नहीं है, ये हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं लॉर्ड। बट आपने कहा है विश्वास के साथ तुम मांगोगे वो चंगे होंगे। यू कैन नॉट बिलीव, 2 मिनट के बाद, मैंने मेरे लाइफ में ये पहली बार देखा, दिस इज फर्स्ट गवाही। 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद उनका वॉइस में जान आ गया, उनके वॉइस में, और बोलता यस बेटा प्रेज द। मैं बोला इसकी आवाज को क्या हो गया। आधा 1 घंटे के बाद घर चले गए। ध्यान से सुने, घर जाने के बाद उन्होंने फोन किया, डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है। जब द ट्रू मैन ऑफ गॉड का अगर आपको जानना है, अगर देखना है, वो कभी भी शेयर नहीं लेता, बट इट डजंट मीन कि आप उस व्यक्ति को डिसरेस्पेक्ट करेंगे। यू हैव टू से कि लाइक यू हैव, बाइबल से व्हेन यू ऑनर द मैन ऑफ गॉड, आप मुझे ऑनर करते हो। हाउ मेनी फॉर देयर? जब आप प्रभु के दासों को ऑनर करते हो तो आप किसको ऑनर करते हो? जब आप प्रभु के दासों ऑनर, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट। द ट्रू मैन ऑफ गॉड हमेशा ऊपर की तरफ दिखाएगा, अरे प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, वहां पे होली स्पिरिट अगुवाई कर रहा है, भाग भाग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। इमीडिएटली मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया। मुझे पता था कि अगर मैं उनके बातों में बातें करना शुरू करूंगा, मैं उनके जैसा बिहेव करूंगा, वो जो बोल रहे मैं भी कहूंगा। यही बातें 2 मिनट के बाद मेरे मुख से गलत बातें निकालेगा। मैं गॉसिप करने वाला हूं, शायद मैं झूठ भी बोल दूंगा, शायद मेरे मुंह से। दैट इज व्हाई बाइबल से ऐसे परिस्थिति से क्या करो? भागो। चेंज द टॉपिक, चेंज, कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू स्पीक टू एनीवन, अगर आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं, लर्न टू बी वाइज, बुद्धिमान बने। मैंने मेरी लाइफ में गलती किया है, मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई स्वीटली बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वीटली इसलिए बात कर रहा है कि आपके अंदर जो माल है वो निकाले, आप अंदर में ना बातें सब निकाले, और आप भी हो अरे ये अपना है, आप बोलते जा रहे हो उसके बारे में, बोलते 10 मिनट के बाद पता चल रहा है जिस व्यक्ति के बारे में आप उनको बोल रहे हो उसका फोन उसके पास आए, और बोल रहे तुझे पता है क्या उसके बारे में? अरे मेरे सामने ही बैठा है वो। कम ऑन, स्पीक ओनली अबाउट। बाइबल बताती है वो मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं, यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं सब। अगर वो बातों को वैल्यू नहीं दिए, यू नो वन थिंग जो मुझे बहुत ही फैसिनेट किया जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, यू नो वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक, कैसे बातें करते हैं वो भी सीखे। आपको पता है, मैं फिर से बोलूंगा, जब परमेश्वर आपको मौका देता है बातें करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, सिर्फ प्रभु के बारे में बातें करें, किसी और के बारे में बातें ना करें। स्पीक ओनली अबाउट जीसस, उसकी ग्लोरी के बारे में बातें करें। उसको बोलने की जरूरत नहीं है तू ऐसा कर रहा है, वी आर नो वन टू से। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कम ऑन, इफ यू सी यहां पे पॉल कुछ वहां से भागने से पहले वो कितनी खूबसूरत तरीके से बातें कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 17, 23 से 26, कोई पढ़े 23 से 26। सी हाउ इज टॉकिंग। हाँ हाँ, पूछने की विषयों
वस्तुओं को देखा। पॉल बोल रहा है मैं तुम्हारे गांव से होकर गुजर रहा था, जब गुजर रहा था मैंने देखा कि तुम लोग जो रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हो, तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, संसारिक चीजें कर रहे हो, मैंने देखा तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। और आगे क्या बोल रहा है? तो एक ऐसी बेटी भी पाई हाँ जिस पर लिखा था हाँ, कि अनजाने ईश्वर के लिए। मैंने देखा कि तुम लोग अनजानवे ईश्वर के लिए, पता नहीं क्या नाम लिया उसका, तुम आराधना कर रहे हो, ये सारी चीजें मैंने देख लिया। आगे क्या बोल रहा है? सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, हाँ, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता। ओके आगे बोल रहा है, कितने खूबसूरत तरीके से बोल रहा है, मैं उस खुदा के बारे में बता रहा हूं। आगे क्या लिखा है? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने ये सारी चीजों को बनाई। आगे उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर कितनी अच्छी तरीके से वो बात कर रहा है, बिना हर्ट किए लोगों को। उसने बोला है तुम लोग पापी हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम इसको पूजा कर रहे हो। लिखा है कहीं पे बाइबल में? लिखा है। हाफ ऑफ द लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है बिकॉज वो बात करने नहीं जानते हैं। जो मानने वाला व्यक्ति को भी कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आगे क्या लिखा है? वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाँ, हाथ के बनाए हुए मंदिर वो बोलता है अरे मैं जिस खुदा के बारे में बोल रहा हूं उसके हाथ के बनाए हुए मंदिर की जरूरत नहीं है, उसको आपके हृदय की जरूरत है। वो मंदिरों में नहीं बसता है, वो हृदय में बसता है। उसने आदम को बनाया, उसके वहीं से हर एक चीज की शुरुआत की ताकि सभी लोग उसके पीछे चले, उसको आदर करे, उसको रेस्पेक्ट करे, उसकी वचन की आज्ञा माने। दिस इज द वे यू शुड टॉक। कम ऑन। अगर कोई बीमार में है, आप उसको मसीह के बारे में बताएं। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं ताकि आप समझे। कोई बीमार में है, मसीह के बारे में बताएं, उसकी महिमा के बारे में बताएं, उसके लाइफ में, आपके लाइफ में प्रभु ने क्या नामुमकिन काम को मुमकिन किया है। गिव योर टेस्टिमनी, इनवाइट देम टू चर्च। मसीह को, उसको कलीसिया में बुलाए, ऑटोमेटिकली प्रभु उसका हृदय को बदलेगा। वो संसार के चीजों को छोड़ छाड़ के मसीह के पीछे चलेगा। ये हमारा परमेश्वर है। वो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलेगा। बट अगर आपने उसको कहा, वो व्यक्ति अगर आपके बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर के जो आपने जो प्रेशियस चीजों को आपने बताया, पश्चाताप को वो अगर समझ नहीं पा रहा है, मसीह को समझ नहीं पा रहा है, और अगर आपको लग रहा है आपके बातों का वैल्यू नहीं है, उसको बिना हर्ट किए, उसके बारे में गलत ना बोल के, उसके बारे में अनाप शनाप ना बोल के, उसके ट्रेडिशन के बारे में कुछ ना बोल के, उसके गोत्र के बारे में कुछ ना बोल के, उसको नीचा ना दिखाकर जस्ट डिपार्ट। इमीडिएटली वो व्यक्ति के साथ जब मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया, डोंट वरी, हम मसीह के लोग हैं, हम हमारे बारे में बातें करें, क्योंकि बाइबल बताती है ये सारी चीजें लेटर ऑन डिस्कशन में लेकर जाता है, हॉट डिस्कशन होता है। आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करते हो, फिर बाद में तुम्हें मैं कोई पता है 2 तिमोथी 2:23 में क्या लिखा है? विल फिनिश दिस, आज हम खत्म करते हैं इसको। 2 तिमोथी 2:23। पर मूर्खता और अभिवाद के विवादों से अलग रह। अभिवाद के विवादों से अलग रह। क्या रहा? अलग रह। अलग रहा का मतलब बाइबल बताती है तुम्हारे, इंग्लिश में लिखा है स्टूपिड बातों से, स्टूपिड आर्गुमेंट, स्टूपिड आर्गुमेंट। जब आपको पता चल रहा है सामने वाला व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, वो आपके बातों का वैल्यू नहीं दे रहा है, और अगर बात करते करते आपको लगता है कि लाइक आप गॉसिप करने वाले हैं, आपको लगता है कि आपके मुख से निंदा निकलने वाला है, आपके बातों से बुरी चीजें, अनाप शनाप शब्द निकलने वाला है, देन माय डियर फ्रेंड जस्ट लीव दैट प्लेस। अगर शांति की जिंदगी जीना है तो अगर आप नहीं निकलोगे, दैट इज यू हु विल बी इन अ प्रॉब्लम। आपको अशांति आएगी। यू नो व्हाई फाइट टेक्स प्लेस? झगड़ा क्यों होता है? इट इज बिकॉज दोनों व्यक्ति आपस में प्रूफ कर रहे हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं। बट एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, चुप हो जाता है, प्रूफ नहीं करता मैं सही हूं, वहां से निकल जाता है। लर्न टू डिपार्ट, चीजों से अलग होना सीखे।
इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं लोगों को बदलने की कोशिश किया या उनको समझाया, वो अगर नहीं समझे, मैं प्रूफ कर रहा हूं, वो प्रूफ कर रहा है, बाद में ऐसा हॉट डिस्कशन हो जाता है। उससे अच्छा बुद्धिमानी बन के बाइबल बताती है निकल जाओ, कम ऑन। क्योंकि बाइबल बताती है 2:23 में क्या लिखा गया है, बिकॉज, क्योंकि तू जानता है हाँ, कि उनसे झगड़े होते उनसे क्या होते हैं। प्रभु ने क्यों कहा है भागो, झगड़े होंगे, हॉट डिस्कशन, झगड़ा, विवादे, झगड़ा, भागो तो झगड़ा नहीं होगा। दैट इज योर फॉर योर बेटरमेंट। हालेलुया। मैं आखिरी चीज कह के खत्म करना चाहता हूं। जेम्स 4 के साथ, याकूब 4 के 7 के अनुसार बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें बताती है कि हमें शैतान का सामना करना चाहिए। बाइबल हमें बताते हैं वो चीजों से हमें भागना चाहिए। नंबर 1 इज व्यभिचार एंड नंबर 2 जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो खुदावन यीशु मसीह ने उस समय पे अपने शागिर्द लोगों को दिया है और उसके वचन के द्वारा आज हमसे बातें कर रहा है कि जब लोग आपके बातों का वैल्यू नहीं करते हैं, जब वो वैल्यू नहीं देते हैं, दैट इज द टाइम जस्ट डिपार्ट, वहां से निकल जाए। दिस इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन। बाइबल बताते हैं कि डिसाइपल इवन वो जब प्रचार करते थे, लोग उनके बातों को नहीं सुनते थे, वो निकल जाते थे। वो क्यों पीसफुल लाइफ जिए? इट इज बिकॉज वो हर एक चीज का सामना नहीं करके दे यूज्ड टू डिपार्ट। कम ऑन। जब उनको लगता था कि उनकी बातों का वैल्यू नहीं हो रहा है, जब उनको लगता था कि परमेश्वर का इतने कीमती वचन को ये वैल्यू नहीं दे रहे, वो निकल जाते थे। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके लाइफ में आखिरी सांस तक अगर आपको पीसफुल लाइफ जीना है, लेट मी टेल यू समथिंग, उतार चढ़ाव लाइफ के दस्तूर है, वो आएंगे। तूफान लाइफ के दस्तूर है, वो आएंगे। ऊपर नीचे लाइफ में होने वाली है। बट अगर ये सारी परिस्थिति में अगर आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ, देन माय डियर फ्रेंड, जब आपके वर्ड का वैल्यू नहीं हो रहा है, जब लोग आपके बातों को कदर नहीं कर रहे हैं, जब आपके जो एक्सपेंसिव बातों को वो नहीं समझ रहे हैं, जस्ट लीव, उस सारी चीजों से निकल जाए, देन यू विल सी आप एक पीसफुल जिंदगी जीने पाओगे। आमेन। सो लर्न टू लीव, डिपार्ट, अगर आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं तो। आइए हम सब खड़े हो जाएं एंड लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरे जिंदा परमेश्वर, जिसके नाम के सामने हर एक घुटना टेकते, हर एक जबान कहती है कि आप ही एक परमेश्वर है, नो वन एल्स। लॉर्ड, हम आपके सामने सजदा करते हैं और मुझे यकीन है प्रभु कि आपने प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बातें किया है। एंड आई बिलीव दिस वर्ड इज फॉर अस, फॉर मी, फॉर एवरीवन। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग इस कलीसिया में, सभी के लिए ये वचन है। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है। लॉर्ड, अभी हेल्प अस, ताकि प्रभु हम इस वचन के अनुसार चल सके। प्रभु हेल्प अस लॉर्ड, प्रभु की इस वचन को हम प्रथम स्थान दे सके। और प्रभु हमें मदद कर कि हम हर एक नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों से, जो चीज़ें हमें प्रभु गॉसिप की ओर ले जाती है, जो चीज़ें हमारे मुख से बुरी बातें निकालने के लिए हमें लीड करने वाला है, जो बातें, जो चीज़ें प्रभु हमें पिता परमेश्वर आपके वचन के खिलाफ में या ऐसा कुछ करने के लिए या ऐसा कुछ कहने के लिए हमारे मुख से निकलने वाली है, जो आपके वचन के खिलाफ है, प्रभु वो सारी चीज़ों से हमें मदद कर, ताकि हम वो सारी चीज़ों से निकल सके। प्रभु पिता परमेश्वर, ये शरीर में इम्पॉसिबल है, बट बाइबल बताती है आत्मा में हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें मदद कर। धन्यवाद मेरे यहोवा, जो भी आपने मुझे सिखाया, मैं आप ही के जनों को कहा। प्रभु यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसको यीशु मसीह को धन्यवाद करें।